अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने सेकंड मॉक टेस्ट लाई हूँ एसआई के लिए। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है उस मॉक टेस्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज का जो सेकंड मॉक टेस्ट है टोटल क्वेश्चन 120 है, टाइम 2 आवर्स, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 हैं और नेगेटिव मार्क्स है 0.25। तो डिस्कस करते हैं आज का ये पेपर। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीरियस म्यूटिनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी टुक प्लेस एट पटना, बैरकपुर, वेलोर, मेरठ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है वेलोर, ऑप्शन नंबर सी। Question number 2, dear student, says the most important center of revolt in Rajasthan was Kota, Nasirabad, जैसलमेर एंड अजमेर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट राजस्थान में है वो है कोटा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज द मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट फर्स्ट रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश वाज दिल्ली, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी। तो यहाँ पे जो मेन सेंटर रिवॉल्ट का है, जो पहला रिकैप्चर किया गया था ब्रिटिश ने, वो कौन था? वो है फिर से ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिल्ली। Question number 4 here is, which of the following statements about the planning and organization of the revolt of 1857 is perhaps the most accurate? आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवॉल्ट 1857 जो स्टेटमेंट है वो इसमें से देखना है कौन मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी सिंस नॉट अ सिंगल विटनेस came forward to make such a claim. Second statement है यहाँ पे, there was an organized conspiracy to revolt but the organization had not progressed sufficiently when the revolt broke out accidentally. तीसरा यहाँ पे है, in the absence of a leader of requisite organizing ability no planning could have taken place. And last statement here is, there is strong possibility of the rebels having drawn up plans of campaigns. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। There was an organized conspiracy to revolt but the organization had not progressed sufficiently when the revolt broke out accidentally. Question number 5 here is, during the revolt of 1857 the most trusted advisor of Emperor Bahadur Shah was Hakim Ahsanullah, प्रिंस जवन वक़्त, क्वीन जीनत महल, प्रिंस बखत खान। तो यहाँ पे जो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हकीम ahsanullah. Question number 6 here is, this great revolutionary summed up the great ideal of his life. The only lesson required in India at present is to learn how to die, and the only way to teach is by dying ourselves. Therefore I die and glory in my martyrdom he was. ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है ये किसने ग्रेट रिवोल्यूशनरी ये किसने ये स्टेटमेंट जो है ये किसने बताया था? भगत सिंह, सेकंड ऑप्शन इज़ राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन इज़ मदन लाल धिंगरा एंड लास्ट ऑप्शन इज सूर्या सेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल धिंगरा। क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज, यहाँ पे मैच आपको करना है न्यूज़पेपर और जर्नल्स है एक साइड और दूसरी साइड से एडिटर्स है, एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम देयर कोड्स। आपको कोड यहाँ पे यूज़ करना है और इनका आंसर आपको करेक्ट बताना है। इस साइड है न्यूज़पेपर्स या एडिटर्स और इस साइड है जर्नल्स। बंगाल गैजेट यहाँ पे है फर्स्ट हरीश चंद्रा मुखर्जी, सेकंड इज संबाद कौमुदी, यहाँ से है राजा राम मोहन रॉय, राष्ट्र गुफ्तार यहाँ से हैं जेम्स अगस्टस हिकी, द हिंदू पेट्रोइट यहाँ से हैं दादा भाई नौरोजी। तो आपको यहाँ पे जो ये कॉलम है इसको आपको मैच सही करना है इस कॉलम के साथ। तो सही कोड आपको यूज़ करना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3241। इट मीन्स जो ए यहाँ पे है बंगाल गैजेट, इसका जो करेक्ट है वो आएगा जेम्स ऑगस्टस हिकी। ऐसे ही जो समुद्र बी यहाँ पे ऑप्शन है
यहाँ पे उसको आएगा सेकंड वाला, राजा राम मोहन राय। ऐसे ही 4 and 1। Question number 8 here is the objectives of the Hindustan Socialist Republic Association was were। यहाँ पे आपको objectives बताने हैं। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है उसका objective क्या था? To overthrow the British rule from India through an organized and armed revolution, to establish a federal republic of the United States of India, to abolish all systems of exploitation and to establish a socialist state in India, all of the above। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इन 3 स्टेट्स में से कोई ठीक है या सारे ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव। इट मीन्स यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट्स, तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थे वो ये तीनों मिला के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 9 here is the Supreme Court of India gave the verdict that the original structure of the Constitution as embodied in the preamble could not be changed under any circumstances in the case of, आपको बताना है किस केस में? संजन सिंह, मिनर्वा मिल्स, किशनवंदा एंड गोलकनाथ। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। Question number 10 here is the expression equal protection of laws owes its origin to। तो ये कहाँ से, जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैं ये कहाँ से उन्होंने ओ किया, इसका ऑरिजिन कहाँ से है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट ऑप्शन हियर इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इंडियन डेवलपमेंट फोरम IDF वॉज अर्लियर नोन एज। जो ये इंडियन डेवलपमेंट फोरम है उसको पहले किस नाम से जानते थे? एड इंडिया कंसोर्टियम, एड इंडिया बैंक, वर्ल्ड बैंक और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 हियर इज वॉली, चोप एंड ड्राइव स्पाइन और द टर्म एसोसिएटेड विद। यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, आपको बताने हैं ये किससे एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और गोल्फ। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 हियर इज जसपाल रैना इज ए डिस्टिंग्विश्ड एथलीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो जसपाल रैना था इसको एक डिस्टिंग्विश्ड एथलीट माना जाता है, लेकिन किस गेम में? स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, आर्चरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शूटिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। आपको बताना है ये 4 स्टेटमेंट्स है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अबाउट द किसके रिलेटेड? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, द क्राइसिस फॉर विच इज गोइंग टू इंक्रीज इन द ईयर्स टू कम। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑन द अर्थ इज सॉल्टी। तो ये ठीक है। आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है कौन है। 80% ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर टू अस फॉर यूज़ कम्स इन वर्स्ट्स एज मानसून्स। तो ये भी ठीक है। अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ पोल्यूटेड वाटर एंड कैन नॉट बी यूज्ड। ये भी ठीक है। Possibility is that some big glaciers will melt in the coming 10-15 years and sea level will rise by 3 to 4 meters all over the earth। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिव फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? कैनवासिंग एंड रजिस्टरिंग वोट्स, competing for public and party offices, speech writing and speech making, formal enrollment in the party। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज competing for public and party offices। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड एन inquiry into the conflicts and ideas associated with the concept of democracy 1949? UNICEF, UNESCO, WHO, UNCTAD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 17 हियर इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंजॉइन अ पर्सन टू रेस्पेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटी जो दिए गए हैं एक पर्सन उसको टू रेस्पेक्ट मदर टंग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम आर बोथ बी एंड सी।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेशनल एंथम। Question number 18 here is the C. Raja Gopalchari formula was an attempt to arrive at an agreement with the Muslim League on its demand for Pakistan to secure the cooperation of Muslim League for the formation of the interim government, to secure the Muslim League's support for India's independence, all of the above. तो dear students, यहाँ पे जो correct answer है वो है option number D. Question number 19 here is which of the following acted as President of India National Congress for 6 consecutive years? जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे अब्दुल है, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्णा गोखले। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। Question number 20 here is which of the following was not one of the storm centers of the revolt of 1857? Bareilly, झांसी, मद्रास, आरा इन बिहार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मद्रास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। द न्यूली क्रिएटेड ए डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन। जो नए 8 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में क्रिएट किए थे गवर्नमेंट ने, वो कब बनाए गए थे? अप्रैल 2004, जून 2005, जुलाई 2006 एंड नवंबर 2007। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जुलाई 2006, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वेदर द बिल इन द पार्लियामेंट इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय। कौन डिसाइड कर सकता है कि जो बिल पार्लियामेंट में है वो मनी बिल है या नहीं है? वो कौन डिसाइड कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट और लास्ट ऑप्शन हियर इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। जो ये योजना है VAMBAY, ये किसके रिलेटेड है? ऑर्फनेज वेलफेयर स्कीम, हैंडीकेप्ड वेलफेयर स्कीम, सैनिटेशन प्रोजेक्ट, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 हियर इज द Geneva of the East is called the city of Srinagar due to टूरिस्ट पोटेंशियल, फ्लोरोकल्चर पोटेंशियल, हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टूरिस्ट पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ JNK एंड लद्दाख इंक्लूडिंग इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो यहाँ पे आपको देखनी है इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना कितना एरिया है जम्मू कश्मीर का और लद्दाख। पहले यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन इज 80,120 स्क्वायर किलोमीटर। सी ऑप्शन इज 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज 48,590 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 हियर इज द लेंथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इज़ अबाउट। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है? अबाउट यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट बताना है। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 72 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल सीड्स, रेप, मस्टर्ड एंड लिनसीड और मोस्टली ग्रोन। यानी कहाँ पे ये 3 जो क्रॉप्स है ये कहाँ पे मोस्टली ग्रोन होते हैं? कठवा, डोडा, कश्मीर, जम्मू। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। एक्साइचिन इज डाइसेक्टेड। जो एक्साइचिन है उसको डाइसेक्ट किया है डीप गॉज या इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन वैली और इंटर माउंटेन स्ट्राइक वैली। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। किसको हम पहला मुस्लिम सेंट जो कश्मीर का था वो कौन था? नूरुद्दीन नूरानी, बाबा गुलाम शाह, जलालुद्दीन रूमी, पीर बाबा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नूरुद्दीन नूरानी। Who laid the foundation of the डोगरा डायनेस्टी। किसने जो डोगरा डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडेशन उसका जो फाउंडर था वो कौन था? हरी सिंह, गुलाब सिंह, कैम सिंह एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज गुलाब सिंह।
31 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, द प्रेजेंट नेम ऑफ गुलमर्ग वाज गिवन इन द 16th सेंचुरी बाय, जो गुलमर्ग का नाम जो ये प्रेजेंट नेम है ये 16th सेंचुरी में से किसी ने दिया था। पहला उसका जो नाम था वो था गोरीमर्ग, कुछ ऐसा ही। यहाँ पे आपको अब उसका नाम है गुलमर्ग, तो ये नाम जो है ये किसने दिया था? अली शाह ने, सुल्तान यूसुफ शाह, हैदर शाह, नाजुक शाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुल्तान यूसुफ शाह। 32 क्वेश्चन नंबर इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में है वो कौन है? उसका नाम क्या है? NH1A, NH1B, NH21, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज NH1A। 33 क्वेश्चन नंबर है, द राइटर ऑफ नॉवल फुल बिना दाली वाज, आपको राइटर का नाम, जी नॉवल है इसका जो राइटर है उसका नाम इनमें से बताना है। कौन है? श्रीवास विकाल, रसूल मीर, परमानंद, जिंदा कोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 हियर इज द फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल वेल्थ इन जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड इन, कब ये सर्वे किया गया था? 1930, 1924, 1940, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1924। Next question here is the in which century Sufiana music came to Kashmir from Iran? ईरान से इस सुफियाना म्यूज़िक को कश्मीर लाया गया है किस सेंचुरी में? 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 15th सेंचुरी। 36 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए संस्कृत डिक्शनरी। यहाँ पे 4 डिक्शनरीज का नाम है, आपको बताना है संस्कृत डिक्शनरी कौन है इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंका कोशा। क्वेश्चन नंबर 37 इज द फर्स्ट मीरवाइज टॉप रिलीजियस लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, मीरवाइज मखदूम अली, मीरवाइज हसन खान, मीरवाइज मौलवी गुलाम अहमद, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डांस विच इज़ परफॉर्म्ड बाय कश्मीरी पंडित वुमेन अराउंड द ब्राइडल रंगोली ड्यूरिंग मैरिज। आपको उस डांस का नाम बताना है जो कश्मीरी पंडित वुमेन जब ब्राइडल रंगोली होती है ड्यूरिंग मैरिज के टाइम, वो कौन सी आपको डांस का नाम बताना है। चक्री, रुफ, दम्बली एंड विंग नाचन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। Question number 39 is who was the first chief justice of J&K appointed by Maharaja? Lala Kanwar Singh, Sir Birjod Dalal, अब्दुल कोयूम, रजपाल सिंह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाला कंवर सिंह। वो फर्स्ट चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर का था जिसको अपॉइंट किया गया था महाराजा ने। क्वेश्चन नंबर 40 हियर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, आइन है हिंदुस्तान का, उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 एंड 15 अगस्त 1950। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस है वो है इंग्लिश के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मुझे लगता है टाइम यहाँ पे ज़्यादा हुआ है तो एक ही वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इंग्लिश की क्वेश्चंस और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें मैं आपके सामने लाऊंगी। तो इस टाइम इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कुछ इन क्वेश्चंस में कुछ ठीक लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना डियर स्टूडेंट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।